जीवन बदल देने वाला श्री कृष्ण सत्संग। जब मन टूट जाए तब भगवान कैसे संभालते हैं। संतों के वचन, चमत्कार और मन को शांत कर देने वाला मार्ग। आज संसार में हर दूसरा इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। किसी का अपना साथ छोड़ गया, किसी का विश्वास टूट गया, किसी का मन हर समय डर और चिंता में डूबा रहता है। और तब मन पूछता है, हे प्रभु, आखिर शांति कहाँ मिलेगी। आज का यह सत्संग केवल कहानी नहीं, यह वह मार्ग है जो श्री कृष्ण संतों और महापुरुषों ने हमें दिखाया है। मन अशांत क्यों रहता है? मन तब अशांत होता है जब वह संसार से सुख मांगता है। संसार बदलता है, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन मन चाहता है कि सब हमेशा वैसा ही रहे जैसा वो चाहता है। यही दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत तस्य कुतः सुखम। अर्थ, जिसका मन अशांत है उसे सुख कभी नहीं मिल सकता। मन को शांत कैसे करें? पहला उपाय है नाम जप। जब मन बहुत बेचैन हो तो धीरे धीरे भगवान का नाम लो। आप किसी भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं जो भी आपको प्रिय हो या जिनमें आपकी श्रद्धा हो। नाम केवल शब्द नहीं होता, नाम भगवान की शक्ति होती है। दूसरा उपाय, सब भगवान पर छोड़ दो। हर बात को पकड़कर मत बैठो। कई बार भगवान वो छीन लेते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि वह हमें अपने और करीब लाना चाहते हैं। संतों के वचन जो जीवन बदल देते हैं। नीम करोली बाबा के वचन। नीम करोली बाबा कहते थे, भगवान से प्रेम करो, क्योंकि संसार जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ देता है। वो कहते थे, मन को शांत करना है तो सेवा करो, नाम लो और सरल बनो। नीम करोली बाबा का एक चमत्कार है। एक बार ट्रेन चलने वाली थी। बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठ गए। टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया, लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन लाख कोशिश के बाद भी आगे नहीं बढ़ी। इंजन सही था, सब ठीक था, फिर भी ट्रेन रुकी रही। जब लोगों ने बाबा से वापस बैठने की विनती की, तभी ट्रेन चल पड़ी। यह कोई जादू नहीं था, यह भगवान से जुड़ी आत्मा की शक्ति थी। यही बात हमें सीख देती है कि हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए और हमें बिना किसी प्रश्न के अनन्य भक्ति में जुड़े रहना चाहिए। जब अपने बदल जाए तब क्या करें? जीवन का सबसे बड़ा दुख तभी होता है जब अपने ही बदल जाते हैं। जिसके लिए हम रोते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, वही दूर चला जाए, तब मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोना समझ रहे हो, कई बार वही तुम्हारी आत्मा को बचाने का मार्ग होता है। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के वचन। प्रेमानंद जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है हर समय सोचना कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह कहते हैं, जिस दिन
मनुष्य भगवान को अपना मान लेगा, उस दिन अकेलापन समाप्त हो जाएगा। एक समय की बात है, एक भक्त बहुत परेशान था। उसका व्यापार खत्म हो गया था, घर टूट रहा था, मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे। फिर वह वृंदावन गया। वहाँ उसने केवल एक बात सुनी, जो तुम्हें संभाल रहा है उसे तुम देख नहीं पा रहे। उस दिन से उसने रोज नाम जप शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। चमत्कार हमेशा आसमान से प्रकाश आने का नाम नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार टूटे हुए मन का फिर से उठना होता है। कई बार हम जिसे चमत्कार समझते हैं, सिर्फ वही सब चमत्कार नहीं होता। कभी कभार हमारा अपने मन को समझाकर खुद को ताकतवर बनाना भी चमत्कार होता है। भगवान तुलसी जी का चमत्कार। तुलसी जी भगवान राम के परम भक्त थे। कहते थे कि एक बार उन्होंने हनुमान जी के दर्शन की इच्छा की। तब एक साधारण वानर के रूप में हनुमान जी उनके सामने आए, लेकिन तुलसीदास ने उन्हें पहचाना नहीं। बाद में जब सत्य पता चला, वह रो पड़े। तब उन्हें समझ आया, भगवान और उनके भक्त हमेशा आस पास होते हैं, लेकिन हमारा मन ही उन्हें पहचान नहीं पाता। हमारा मन अपने दुख में इतना खोया रहता है, अपनी भावनाओं में इतना व्यस्त रहता है कि वह उन्हें पहचान ही नहीं पाता। मन को मजबूत बनाना चाहते हो तो ये 4 काम रोज करो। सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, मोबाइल नहीं। 15 मिनट अकेले बैठो, अपने मन को सुनो कि आपका मन क्या कहता है। किसी की मदद करो। सेवा मन को पवित्र करती है। अगर आप किसी की मदद करोगे, किसी की सेवा करोगे, तो ये कर्म आपके खाते में जुड़ेगा। आज आपने किसी की सेवा करी है, आज आपने किसी की मदद करी है, कल कोई आपके लिए खड़ा होगा। रात को भगवान को धन्यवाद दो, चाहे दिन कितना भी कठिन रहा हो या ना रहा हो, चाहे दिन अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, हर चीज़ के लिए आप भगवान को धन्यवाद दो। ये 4 चीज़ें आपके मन को मजबूत बनाती है। भगवान दुख क्यों देते हैं? भगवान के दुख देने का भी बहुत कारण है। एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभु आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया? तब भीतर से आवाज़ आई, ताकि तुम संसार से हटकर मेरी ओर आ सको। कई बार दुख भगवान की दूरी नहीं, बल्कि उनका बुलावा होता है। याद रखना, समय बदलता है, परिस्थिति भी बदलती है, लोग भी समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मामे कंसरणम वज्र, अर्थ सभी चिंताओं को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। यदि आज तुम्हारा मन बहुत अशांत है, तो संसार से उम्मीद कम करो और भगवान से संबंध गहरा, क्योंकि जब इंसान हर जगह हार जाता है, तब भगवान वहीं से उसे संभालना शुरू कर देते हैं। अगर अपने जीवन को बदल देना चाहते हो, तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है, जीवन में सब कुछ खोकर भी इंसान फिर से उठ सकता है, अगर उसके पास भगवान का सहारा हो। लेकिन भगवान का प्रेम वो है
जो अनन्य हो, जिसमें लालसा ना हो। हम अपना कर्म करें और अपने कर्म का फल उनके हाथों में छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन की रक्षा और आवश्यकता का भार स्वयं उठाता हूँ। अर्थात हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, श्री कृष्ण का स्मरण करें और अपना कर्म करें, तो हमारे जीवन, हमारे भविष्य की रक्षा और हमारे ज़रूरतों का भार वो स्वयं उठाते हैं। वो सभी जिम्मेदारी उनकी होती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, चंचल हिमन कृष्ण। अर्थ, हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है। मन कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी पुराने दुखों को याद करता है, कभी किसी अपने के बदल जाने से टूट जाता है, और यही अशांति दुख का कारण बनती है। यही मन की अशांति दुख का कारण बनती है। उदाहरण के लिए अर्जुन का मन भी अशांत था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन के हाथ कांपने लगे, वह रोने लगे। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मन भ्रमित था, मोह था, डर था, अपनों को खोने का भय था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जब मन भगवान से दूर हो रहा होता है, तब डर पैदा होता है, और जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है, तब सबसे बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है।